तो आप सबको पता है कि होली आने वाली है और आप कल जब बाजार में जाएं तो आपको रंग गुलाल इनके कई सारे स्टॉल दिखेंगे। डिमांड इसकी रहती है, ये बात तो सबको पता है कि हर्बल रंग, हर्बल गुलाल इनका आजकल ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, सेहत के लिए बेहतर होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी हर्बल गुलाल है जिसे कहा जा रहा है कि यह अपमान वाला गुलाल है। विपक्षी नेताओं को यह गुलाल बिल्कुल रास नहीं आ रहा। बिन गुलाल के नेता लाल पीले हो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। बीते सप्ताह रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें शामिल होने रायपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत में सड़कों पर बिछे फूल की तस्वीरें विपक्ष को रास नहीं आई। उस पर सियासी बहस का लंबा दौर चला, लेकिन इसके बाद उन गुलाब की पंखुड़ियों का क्या हुआ, सुनिए। स्वागत किए हुए फूल को हम लोग लाकर यहाँ हर्बल गुलाल बना रहे हैं और हम लोग को जैसे ही पता चला वहाँ फूल बहुत सारे हैं, उसके स्वागत के लिए लाए गए हैं। जाओ लाल वैसे बोले तो हम लोग जाके तुरंत लाए। उसको चेहरे से लगाने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ये हर्बल गुलाल बनता है। तो राज्य में काम करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उन गुलाब की पंखुड़ियों को समेटकर अब उनसे हर्बल गुलाब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आने वाले हफ्ते में होली है और गुलाल की अच्छी खासी डिमांड भी रहने वाली, लेकिन इस पर विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस सनातन संस्कृति को भी आप भी जानते हैं। क्या गुलाब के फूल से आप गुलाल बना करके क्या हमारे देवी देवताओं को टीका लगा सकते हैं? क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पाँव से रोन दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रोन दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? भूपेश जी तो क्या है। भाजपा ने इस हर्बल गुलाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दरअसल भाजपा को प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत सहन नहीं हो रहा। सवाल आदरणीय प्रियंका जी के स्वागत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का है। बहरहाल गुलाब से गुलाल बन गया, लेकिन सियासी सवाल पे सवाल का सिलसिला नहीं थमा। तो हर्बल गुलाल के ऊपर सियासत लाल है और इस लाल रंग के पीछे मकसद क्या है, क्यों इस पर यह सियासी रंग चढ़ गया? गुलाल तो अब तक पूरा बना भी नहीं, इसे डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि प्रियंका गांधी के स्वागत में 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियां बिछाने का भाजपा ने विरोध किया था। सरासर पैसों का दुरुपयोग बताया, फिजूल खर्ची बताई, चाटुकारिता बताया। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए भाजपा समेत तमाम सियासी दल और उनके नेता स्वागत में विशालकाय गजमालाएं चढ़ाते हैं। लाखों करोड़ों के नोटों तक की मालाएं खुले मंच पर जन्मदिन पर पहना देते हैं। रही बात हर्बल गुलाल की, तो ये उन 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियों को जो प्रियंका के स्वागत में बिछाई गई थी, उन्हें देखकर महिला स्व सहायता समूह ने खुद उन्हें वहां से लेने की बात, जैसा आप सुन रहे थे, उन्होंने कही। हर्बल गुलाल बनाने का काम से किया। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार को निशाने पर लिया है, इस गुलाल को सनातन धर्म का अपमान बताया। जाहिर है इस पर बहस गरमाएगी, जमकर बहस होनी भी चाहिए ताकि सही गलत उचित अनुचित इन सब के बारे में आप दोनों पक्षों को सुन पाएं, तर्क सुन पाएं। क्या इसे बनाने का आदेश कांग्रेस पार्टी का है, क्या इसे बनाने का आदेश सरकार का है? इस पर हमने भी डिबेट की। निश्चित तौर पर इसको सरकार या फिर सत्ता पक्ष या कांग्रेस पार्टी को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए खुलकर। क्या आधिकारिक तौर पर किसी ने इसका आदेश दिया है, या फिर ये महिला स्व सहायता समूह ने अपने मन से तमाम चीजों को लेकर जो पहले भी वो निर्णय लेते आए उस मुताबिक इन पंखुड़ियों को समेटा गुलाल बनाया? फिलहाल इस पर विवाद थमेगा नहीं। बीजेपी कह चुकी है अगर ये बाजार में आया तो विरोध करेंगे। कांग्रेस कहती है मुद्दा नहीं, बेवजह का विरोध। फैसला अब आपको करना है।